बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास फोर्थ मेथड है। अगर आपके पास एल्डिहाइड्स आ जाते हैं या फिर कीटोन्स आ जाते हैं तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह अल्केन में कन्वर्ट करेंगे, इसका कंसेप्ट आपको मेथड नंबर 4 बताने वाला है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप आप अच्छी तरह जानते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर इसके एक साइड पे हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप बन जाता है। और अगर हम इसके दोनों साइड पे कार्बन अटैच करते हैं तो फिर ये कीटोन्स फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जबकि एल्डिहाइड में आपके पास जो फंक्शन ग्रुप होता है वो CHO होता है, CHO, और यहाँ पे डेफिनेटली कोई कार्बन ही होता है, कोई अल्काइल रेडिकल ही होता है। तो ये आपके पास एल्डिहाइड है और ये आपके पास कीटोन है। कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन की बोथ साइड कार्बन ही कवर करते हैं, जबकि यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को आपने CHO की फॉर्म में पढ़ा, ठीक है, और कीटोन को आप C डबल बॉन्ड O विद R मीन्स दोनों साइड पे कार्बन होगा। ठीक है, तो चलते हैं जी किस तरह आप एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करेंगे अल्केन में। यहाँ पे भी आपके पास 2 डिफरेंट रिएक्शंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन आपके पास है क्लेमेंसन रिएक्शन। इसमें आप एक कीटोन को कन्वर्ट करेंगे अल्केन में, ठीक है, क्लेमेंसन रिएक्शन। और सेकंड आपके पास होगा वोल्फ-किशनर रिएक्शन या फिर रिडक्शन। ठीक है, आप इसको सिंपल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, रिडक्शन भी लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इन दोनों रिएक्शंस में हमने एडिशन करवाना है किसका, हाइड्रोजन का। और आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो चलते हैं वन बाय वन दोनों रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें बेटे आपके पास होगा कुछ यूँ, अ कीटोन इज रिड्यूस्ड टू एन अल्केन यूजिंग जिंक अमलगम। जिंक अमलगम असल में आपके पास जिंक और मरकरी का पेस्ट होता है, ठीक है, जिंक प्लस मरकरी Hg एंड HCl। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आपने इस कैटालिस्ट को यूज़ करना है और जो कीटोन है उसकी आपने रिडक्शन करवानी है, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करवाओगे और वो कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, क्लेमेंसन, ठीक है, अल्केन में, कीटोन इनटू अल्केन। इस रिएक्शन में आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप जो मैं आपको बता चुका हूँ, C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इज रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, मिथाइल ग्रुप का तो सबको पता है CH3, लेकिन अगर आप एक हाइड्रोजन और निकाल देते हैं मीथेन से तो फिर ग्रुप जो बनता है दैट इज मिथाइलिन ग्रुप। तो CH2 सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास होगा मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ग्रुप है कीटोन में, ये जो ग्रुप होगा जो कि कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में। कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप। ये आपके पास है क्लेमेंसन की केमिस्ट्री। ठीक है, तो वोल्फ-किशनर में आपके पास इसके साथ हम कंपेयर भी करते हैं। एन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्केन विद हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ पे जो हाइड्राजीन है वो एज अ कैटालिस्ट यूज होगा, ठीक है, KOH के साथ, जबकि एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा अल्केन में। यहाँ पे क्या था, कीटोन कन्वर्ट हो रहा है अल्केन में, यहाँ पे एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है अल्केन में। यहाँ पे आपके पास जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज हो रहा है एज अ कैटालिस्ट, जबकि यहाँ पे आपके पास हाइड्राजीन यूज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये सेकंड डिफरेंस आ गया। थर्ड डिफरेंस आपके पास यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप था C डबल बॉन्ड O, वो कन्वर्ट हो रहा था मिथाइलिन में, CH2 ग्रुप में, जबकि इन केस ऑफ वोल्फ-किशनर रिडक्शन आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो कन्वर्ट होगा मिथाइल ग्रुप में, CH3 ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया बिटवीन क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ओके जी, इक्वेशन देखते हैं। तो ये बेटे आपके पास कीटोन है, मिथाइल, और ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। इसकी नेमिंग आप कर सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन।
डाईमिथाइल कीटोन। ठीक है, ये आपके पास डाईमिथाइल कीटोन है। और एसीटोन भी आप इसको कह सकते हैं, डाईमिथाइल 2 मिथाइल है और ये कीटोनिक ग्रुप डाईमिथाइल कीटोन प्लस 4H एटम्स मींस हाइड्रोजन एटम, और इसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन एटम, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन आपके पास ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसको आप एटॉमिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटम्स मीन्स कि ये मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन एटम जो है वो यूज़ करने हैं। यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में आप यूज़ करेंगे, रिएक्शन आपका ज़्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता तो उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते एटम्स में, उसके बाद उसकी एडिशन होती। तो असल में क्या होगा कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ से रिमूव होगा, तो कितनी वैलेंसी कम होगी कार्बन की? 2 पॉइंट वैलेंसी कम होगी। तो उस 2 पॉइंट को जस्टिफाई कौन करेगा? हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन। ठीक है, H एंड H, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे कार्बन के साथ, और इस 2 वैलेंसी जो कि कम हुई उसको कंप्लीट करेंगे। जबकि ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ये रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बना देगा। ये जो ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन आपने यूज़ किए, आउट ऑफ 4 आपके पास जो 2 होंगे वो कार्बन के साथ अटैचमेंट करेंगे, जबकि रिमेनिंग 2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपको वाटर की फॉर्मेशन देंगे। जबकि आपके पास जो कीटोन होगा उसका ये वाला जो ग्रुप है C+O, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? CH2 ग्रुप में, डैट इज़ मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन। और जो कंपाउंड आपके पास बनेगा इसका क्या नेम होगा? सिंपल प्रोपेन। यहाँ आपके पास प्रोपेन बनेगा, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, नॉर्मल आप लिख लें, अच्छी बात है। नहीं लिखोगे तो इसका मतलब कि वो नॉर्मल प्रोपेन ही है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोपेन बन गया, और इस तरह आपने एक कीटोन को कन्वर्ट कर दिया अल्केन में। ठीक है, ओके। वोल्फ-किशनर्स रिडक्शन में आपके पास इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह होगी। यहाँ पे भी आपने एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ करनी है, और इसमें जो 4 हाइड्रोजन एटम है आउट ऑफ 4 2 आ जाएंगे इस कार्बन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, जबकि ये जो आपके पास ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगा, और रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन इसके साथ जो है वो अटैच होंगे, और ये आपको प्रोवाइड करेगा H2O वाटर, जस्ट लाइक क्लेमेंसन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 पॉइंट वैलेंसी कम होगी उसको जस्टिफाई करेंगे 2 हाइड्रोजन, और ये CH2 आ जाएगा, साथ इसके H, एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है। तो ये जो आपके पास पूरे का पूरा पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? CH3 में। और इस तरह आपके पास जो कंपाउंड बनेगा डैट इज़ ईथेन, डैट इज़ ईथेन। इसका नेम क्या होगा? इसको आप बोलोगे एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन कंप्लीट होगी। कंडीशंस की बात करते हैं, तो कंडीशंस बेटे आपको मैंने बताया कि इस केस में आपके पास जिंक अमलगम होगी, जिंक विथ मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो ये आपके पास कैटालिस्ट होगा। जबकि यहाँ पे आपके पास जो कैटालिस्ट होगा वो आपको बताया हाइड्राजीन N2H4, NH2 विद NH2, कंबाइंड फॉर्म में आप N2H4 लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये आपके पास कैटालिस्ट होगा जो कि एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा अल्केन में, जबकि यहाँ पे कैटालिस्ट जो होगा वो कीटोन को कन्वर्ट करेगा किस में? अल्केन में। ठीक है।